ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे। अपना लक्ष्य बहुत प्यार से रिवाइज करना है और बाबा के सामने उसको बताना है। कभी भी बच्चा जब अपने पिताजी को अपने सपनों के बारे में बताता है, एम एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ऊंची उमंग उत्साह के बारे में बताता है, तो पिता बहुत ज़्यादा खुश होता है और ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि उनका आशीर्वाद निकलता है। तो भगवान से शिक्षा ज्ञान लेने के लिए हमें क्या चाहिए? समय। तो समय दिया, ज्ञान और शिक्षा मिली, लेकिन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो उससे संबंध, अपना लक्ष्य शेयर करना। ठीक है, चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुमको ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं वह समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाप जो समझाते हैं यही ज्ञान रत्न है, उसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ मुरली ही वो उपाय है जो भगवान से जुड़ने का सहज साधन है। तो शिव भगवान वाच, बाप तुम्हें जो जो भी सुनाते हैं समझाते हैं यह ज्ञान है। ये ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। जैसे बाबा समझा सकते हैं, जैसे जिस भावना से बाबा दे सकते हैं, जिस भावना से बाबा आपको डिलीवर कर सकते हैं, और कोई दे ही नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? हम्म, क्या लिखेंगे? इम्प्योरिटी। ओके। हम्म। यूट्यूब पे भी बहुत कमेंट्स, क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब के आंसर्स मुरली के लास्ट में दिए जाते हैं। तो अगर जिस दिन आप क्वेश्चन करें उससे अगले दिन वो आंसर ना आए, तो उसके एक दो दिन बाद भी वो क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग कोशिश करते हैं जितना हो सके कवर करें। ओवर थिंकिंग, व्यर्थ। हम्म। बाबा की आंसर क्या है? वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। ठीक है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बनती है। तुम्हारी आत्मा और शरीर याद से वैल्यूबल बनती है। ठीक है। अभी कोई बता दे कि जैसे कोई कुमार है या कुमारी है ना, तो अगर सपोज टू भी वो शादी कर ली और उनकी फैमिली बड़ी हो गई, उनको बच्चे आदि हो गए, तो उनको तो हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं। या किसी के बारे में पता चल गया, खास तौर से विकार के बारे में, तो उसको तो एक कैटेगरी में डाल देते हैं। इम्प्योरिटी, जो छोटी 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 जो इम्प्योरिटीज हैं वो आत्मा को कैसे उठने नहीं दे रही हैं।
वो इम्प्योरिटीज जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं, वो इम्प्योरिटीज जिनको हम इम्प्योरिटीज समझ ही नहीं रहे हैं। मेरी सेवा चल रही है, मेरी सेवा उन्नति को पा रही है, जिस जो मेरे द्वारा बाबा निमित्त बना के कर रहा, और आप बैठे उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, या मैं बैठा उससे ईर्ष्या कर रहा हूं, कितनी बड़ी इम्प्योरिटी है। लग जाएगा योग? नहीं लगेगा। कल किसी ने प्रश्न पूछा, मेरा योग लग रहा है, उसके लक्षण क्या है? ठीक है, क्या पहचान है उसकी? मेरा योग लग रहा है तो मेरे में ताकत होगी दूसरों को आगे बढ़ाने की, मेरे में ताकत होगी दूसरों का सम्मान करने की। एक है कि आप बड़े हैं, आप मेरे सामने आए और नमस्ते कर दी, बुआ जी नमस्ते, पैर छू दिया। आजकल तो पैर भी वहीं से ही छूते हैं ना, ऐसे करके, बुआ जी नमस्ते। वहां तक जाते ही नहीं। तो एक है ये सो कॉल्ड, एक है कि पूरी दिल से नमस्ते करना। रिलेशंस में बात सिर्फ लौकिक अलौकिक की नहीं है, लौकिक की भी है। इम्प्योरिटीज, दूसरे की उन्नति देखकर खुश नहीं हुआ जा रहा है, इम्प्योरिटी है। आपको किसी के बारे में यथार्थ नहीं पता है और आप उनकी बुराई दूसरे को कर रहे हैं, इम्प्योरिटी है। मैंने कोई नियम तोड़ दिया और मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया, इम्प्योरिटी है। इनकी तो बात ही नहीं कोई करता। मैं 6 दिन ट्रैवल में हूं और मैंने 6 दिन मुरली स्किप कर दी क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था, ये तो कोई सेंस नहीं है भाई, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। एक चीज जो नहीं तोड़ी जा सकती है वो है नियम। फिर आप कितने ही ऊपर चले जाएं, कितने ही बड़े बन जाएं, कितने ही महारथी बन जाएं, जो भी नियम तोड़ रहा है इम्प्योर, जिनकी बातें नहीं होती, हल्का फुल्का क्रोध कर लिया, खास तौर से जो ये चीजें दिखने में आती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, झूठ, चोरी, चोरी। अब वैसे तो हमें पता है हम चोरी नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं, किसी का पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी के कपड़े नहीं चाहिए हमें, ठीक है। विशेषता चोरी करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को बिना बताए, ठीक है, उसकी पर्सनल चीजों को दूसरों के बारे में बताना चोरी है। या उसके बारे में र्यूमर्स फैलाना, ये भी एक तरीके की चोरी है। ठगी, ठगी, बाबा से ठगी करते हैं। बैठे हैं मुरली सुनने, उसमें सारे व्हाट्सएप भी चेक हो जाएंगे, उसमें सारी फेसबुक भी चेक हो जाएगी, उसमें इधर उधर भी देख लेंगे, सारे पुराने काम जितने भी बचे होंगे ना पूरे दिन के, उसमें चेक हो जाएंगे। क्योंकि बैठना ही तो है, कानों में जा रही है, इधर मोबाइल स्क्रॉल हो रहा है। रॉन्ग। ठगी, निंदा, अरे हमने देख लिया, अरे हमने देख लिया, क्या देख लिया? मुझे बताओ क्या देख लिया? कभी भी किसी की बुराई करने का मन करे ना, उससे पहले कम से कम 4 साल 4 घंटे लगातार योग होना चाहिए। तब शायद आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आए कि आप सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पाए। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अमृत वेला भी, अमृत वेला इसमें इंक्लूड है। तब सही गलत की निंदा तो आप तब भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आपको डिग्री मिल जाएगी। सही गलत की परख की करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कभी भी मुझे सपोज टू भी मैं ब्रह्मा कुमारी से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, अरे अमित भाई आप तो मुरली वुरली सुनाते थे, क्या हुआ? अरे मैंने देख लिया सब। कोई अपनी बुराई करता है? कोई बताता है कि मैं धारणाओं पर नहीं चला? कोई बताता है कि मैंने वहां पर जो सेवाएं थी उनको ठीक से नहीं किया? तो इम्प्योरिटीज, बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज, उनका ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं आत्मा में जो इम्प्योरिटी है, अपवित्रता की खाद पड़ी है, तो वैल्यू कम हो जाती है पूरे दिन। जो इम्प्योरिटीज हैं, शिव भगवान हुआ संडे की मुरली में, दुख नहीं दिया, सुख दिया, गंवाया नहीं, जमा किया, ठीक है। तो अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यू है, याद में रियलाइजेशन बढ़ता है, याद में ताकत बढ़ती है। तो अभी तुम्हारी आत्मा क्या करती है? प्योर बनती है, इसलिए याद है मुख्य। याद को बढ़ाओ, याद में ताकत लगाओ, ठीक है।
गीत है ये, कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल कौंध उठा, मतलब कौंध उठा माना एकदम से बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन, बहुत ज्यादा उमंग उत्साह में आ गया, अरे ये क्या हुआ, कि दिल कौंध उठा सवेरे सवेरे। ओम शांति। आज ये गीत सुनना है सभी को, है ना, गीत जरूर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं, याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। अब समझते ही नहीं है, छोटी छोटी चीजें, एकदम छोटी छोटी चीजें सब बताया हुआ है, फिर भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो कम से कम कुछ दिन क्लास कर लीजिए, उसमें आंसर आ ही जाते हैं, हम रिपीट करते ही रहते। बस क्लास देखिए और तुरंत क्वेश्चन नहीं, थोड़े दिन 15 20 25 दिन क्लास कर लीजिए, होमवर्क कीजिए, आपके क्वेश्चंस आप ही सॉल्व कर सकते हैं। कल शाम को भी बताया, पूरी दुनिया में दो ही लोग हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एक आप और एक शिव बाबा। बाकी सारी दुनिया सॉल्यूशन दे सकती है, सॉल्व करने की ताकत दो ही लोगों में, एक आप में, एक शिव बाबा में। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां बता रहे हैं, रूहानी बच्चों प्रति यहाँ। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोलेनाथ बाबा आए हैं, समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले, है ना। जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा मिलन किए हैं, तो बाबा बहुत देर तक दृष्टि देते रहते थे, तो कभी कभी संकल्प चलता था कि अब कब शुरू करे, कब शुरू करे। तो आधा घंटा तक दृष्टि देते हैं तो बोलते हैं कि शिव बाबा कुछ बोले, जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं है, यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना, यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। अगर बाबा बैठे हैं तो बोलना अच्छा है, ना बोलना अच्छा है? हाँ, असमंजस की स्थिति है। ना बोले तो शक्तियां आ रही हैं, बोले तो ज्ञान आ रहा है, दोनों ही चीजें जरूरी हैं, है ना। वैसे तो बाबा कंप्लीट ही है, ऐसा नहीं है कि सेग्रीगेट, बोल के साथ भी शक्तियां आ रही है, बिना बोले भी शक्ति और ज्ञान आ रहा है। जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं है, यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले ज्ञान रतन दे। बाप समझाते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बच्चों देही अभिमानी हो रहो। कल प्रैक्टिस की, कल प्रैक्टिस की आधा घंटा देही अभिमानी होने की, किस किसने प्रैक्टिस की? तो बाबा याद कर रहे हैं मुरली में, होमवर्क करने की ताकत है ये। मेरा नाम अगर मुरली में आ रहा है तो कितनी बड़ी ताकत है ये। बाबा कह रहे हैं बच्चे देही अभिमानी हो, देही अभिमानी हो रहो। कल हम होमवर्क करके आए बाबा, हमने कल प्रैक्टिस की। जी, 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 हाँ गुड। जी के आगे एच, ठीक है। आई जे के। अच्छा, तो बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, ज्ञान रतन की डेफिनेशन बताई थी, किसको पता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्ञान रतन, जल्दी से बताओ। ज्ञान रतन की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्ञान रतन? किन किन को ज्ञान रतन कहेंगे? जो बुद्धि में है, नहीं नहीं। हाँ, ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। जो एप्लीकेशन में, जो ज्ञान में धारण करके औरों को करूं, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन प्लस भावना, ये ठीक है ना। काफी लोगों ने यही चीजें बताई, है ना। जो ज्ञान बुद्धि में धारण हो, उसका एप्लीकेशन हो, और उस एप्लीकेशन को मैं दूसरों के साथ शेयर करूं भावना से।
मैंने ज्ञान लिया, मैंने बाबा से वो लिया, बाबा से इंफॉर्मेशन ज्ञान लिया, अपने अंदर धारण कर लिया, लेकिन वो धारणा मेरा अहंकार बन गई। मुझे इतना पता है, इधर आओ, इधर आओ, बीज रूप स्थिति पता है? आओ मैं बताता हूं। तो इसको नहीं ज्ञान कहेंगे, ठीक है? धारणा है, पर उससे क्या, उसमें भावना होनी चाहिए कि दूसरा आगे बढ़े। तो बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। ठीक है, इस बाबा कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाप जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। आज सबको खिचड़ी पेंटिंग बनानी है, ठीक है? मुरली से खिचड़ी पेंटिंग बनानी है। आती है खिचड़ी पेंटिंग बनानी? यस और नो? ठीक है, देखो नई साइंस सिखाऊंगा मैं आज आपको। खिचड़ी पेंटिंग नहीं आती है ना? खिचड़ी पेंटिंग का मतलब होता है जिसकी कोई सेंस नहीं होती है, ठीक है? तो मुरली पढ़ते रहो, जो भी आपके हाथ में चित्र आ रहा है, जैसे आपको हाथ में सीढ़ी का चित्र, तो सीढ़ी का बना दो। फिर बाबा ने कहा चक्र का, तो चक्र का बना दो। फिर बाबा ने कहा वो सुंदर महल होंगे, महल बना दो। ठीक है, तुम प्रिंस प्रिंसेस होंगे तो अपनी चित्र बना दो सबका, और उसके साथ ऐसे पॉइंट करके लिखना ये पॉइंट किस लिए। कोलाज, इसको कोलाज बोलते हैं क्या? ठीक है भाई, देखो नया नाम भी आ गया है ना। मैं खिचड़ी पेंटिंग बोलता हूँ, बाबा के पॉइंट्स के साथ उसकी पेंटिंग बनाना। तो आज मुरली रिवीजन कैसे करेंगे? 8 10 20 30 पॉइंट कोई भी ले लेना, उसकी पेंटिंग बना देना। ठीक है, बाबा तुम्हें ज्ञान रतन देते हैं, तो 8 10 रतन बनाना। ठीक है, और ज्ञान रतन, ठीक है, उन ज्ञान रत्नों के बीच में नाम लिख देना, मनमना भव मध्य, जो आज की मुरली में है सिर्फ। ठीक है, आती नहीं तो मत बनाना, सिंपल सी बात है, उसमें क्या है? कोशिश तो करो, क्या करना है? कोई वर्ल्ड लेवल पे पुरस्कार थोड़ा ही मिलना है, हाथ से करना है, बच्चे बना लेते हैं, सबको बनानी है। ओके, और सबको भेजनी है। कम से कम दूसरों को हंसने का मौका तो मिलेगा, सीखने का नहीं मिलेगा तो। ठीक है ना? खिचड़ी पेंटिंग हो जाए, ठीक है ना? देखो दूसरों की देखना, एक बात तो क्लियर है, या तो सीखोगे या हंसी आएगी। ठीक है ना? तो दोनों में ही सेवा है ना, दूसरे को हंसाना कितनी बड़ी सेवा है। तो आज सबको खिचड़ी पेंटिंग बनानी है, सबको बनानी है। एक पेज पे बनाओ, लेकिन सुंदर बनाने की कोशिश करना। कलर पेंट है सब पे? कलर पेंट, हाँ ले लेना, नहीं तो लेना जरूर, है ना? अच्छा, नहीं तो 3 पेन बहुत है, रेड, ब्लू और ग्रीन बस। बाबा जो समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते हैं, यह सब ज्ञान रतन है। याद की बात जो समझाते हैं ये ज्ञान रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो, तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। कौन से? आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। याद में है वो ताकत। ज्ञान लिफ्ट करता है, धारणाएं शक्ति बनती हैं, सेवाएं पुण्य कमा के देती हैं। याद के बल से होता है वो परिवर्तन। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। एक पेंटिंग आती है ना, नॉर्मली आपने देखी होगी, रेड ब्लू ग्रीन में आती है, कोई बहन जी बनाती है उसको पेंटिंग। तो बस चाहे कॉपी पेस्ट करके बना देना, लेकिन अपने आप से बनाओगे तो योग में भी काउंट होगा और वैसे भी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहां मिल ना सके, यह पुरानी जुत्ती है, इससे वैराग्य आ रहा है। यह पुरानी जूती है, इससे वैराग्य आ रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको शरीर लेना है। हाँ, सिंपल सी बात है ना। देखो आपके पास है ही चमकीली चमकीला,
अरे चमकीली आज कुछ पेंटिंग बनाई जाए, हाँ हाँ चलो चलो। अच्छा क्या बनाए? तो ये बनाओ। अच्छा क्या है ये? हाँ, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी सब है नायाब टीचर। ठीक है ना, तो शिव बाबा, ज्योति बिंदु स्वरूप, और लिख दो नायाब टीचर, मतलब सीनियर प्रिंसिपल टीचर। ठीक है ना, नहीं, मुख्य मुख्य टीचर शिव बाबा, नायाब टीचर ब्रह्मा बाबा। अरे चमकीली ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा इनके साथ और क्या बनाया जाए? तो फिर ये पन्ना पलटो, ये वाला। अब मैंने पढ़ा नहीं है ये क्या है। अच्छा मैं इसको पढ़ता हूं। इस समय तमो प्रधान आत्मा की वैल्यू कोई नहीं है, तो एक काले पेन से बना दो तमो प्रधान आत्मा, फिर उसके ऊपर बना दो वो चमकीली, और उसके चारों ओर कुछ सर्किल बना दो सतो प्रधान आत्मा। वाह चमकीली तुम तो बहुत होशियार हो, और कुछ आइडिया दो बस। ठीक है, सिंपल सी बात है, नहीं आता है ना, इससे बात करो। ये तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ये सब कुछ बताती है। तो पवित्र शरीर तो मिल ना सके, यह पुरानी जुत्ती है, इससे वैराग्य आ जाता है। ठीक है, दो जूतियां बना देना, पुरानी जुत्ती ब्लैक कलर की, नई जुत्ती गोल्डन कलर की है ना। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है, समझे? आत्मा की बात है, आत्मा शरीर लेती है, तो आत्मा को पवित्र बनाना है। आत्मा को पवित्र बनाने का तरीका है योग बल। एम एंड ऑब्जेक्ट रिवाइज करा रहे हैं। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है, तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर, जैसी आत्मा वैसा शरीर, जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने के जेवर पहनो, उसका भाव कम है। हाँ गवर्नमेंट कहती थी, क्यों कहती थी? क्यों कहती थी? पता है? नहीं पता? ठीक है। कोई भी लूट के ले जाता था, खींच के ले जाता था, तब बहुत ज्यादा वो थी ना, तो गवर्नमेंट कहती थी भाई हल्के, फिर तभी से ट्रेंड शुरू हुआ दूसरा का और उसका। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है, वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यूबल है। अभी 9 कैरेट की बन गई है, तो कोई वैल्यू नहीं रही है बाप। 9 कैरेट, 9 कैरेट इज इक्वल टू लोवेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। ठीक है ना। अब भी तो पहन नहीं सकते, अभी भी पहन नहीं सकते। हाँ, कर्म तो शरीर द्वारा ही करते हैं, तभी तो कर्म विकर्म बनता है। कर्म शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा सोचती है, आत्मा समझती है, आत्मा अप्लाई करती है। शरीर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, और उसके हिसाब से ही फिर, भाई आप अच्छे शरीर से अच्छे काम करोगे तभी तो अच्छा शरीर मिलेगा। तो अभी 9 कैरेट की बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ, तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे नहीं सकता, ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ठीक है, तो बस माँ में कम याद करो ऐसे बनाना। माँ में कम का चित्र बनाना आता है? माँ में कम का चित्र बनाना आता है? देखो, 8 को इंग्लिश में लिख सकते हैं ना ऐसे, 8 को इंग्लिश में लिखना आता है? ठीक है, तो 8 को लेटा दो, ऐसे 8 होता है ना, उसको लेटाओ। लिखो, करो, मैं बताता हूँ। 8 को लेटाओ, ऐसे करके लेटाओ। ठीक है, अब उसके ऊपर एक बड़ा जीरो बनाओ, थोड़ा छोटा, है ना, और फिर उसके ऊपर एक और छोटा जीरो बना दो। ठीक है, और उसके दोनों तरफ से ऐसे 2 लाइन खींच के 8 के ऊपर ले आओ ऐसे, बन गया योगी। अब इसकी एक लाइन सीधे ऊपर शिव बाबा से मिला दो, माँ में कम याद करो। बस, बना कि नहीं बना? किसका बना दिखाओ। किसका बना? बनाना नहीं आया? भाई 8 ऐसे होता है ना, 8 ऐसे होता है, उसको लेटा दो, उसके ऊपर एक बड़ा जीरो बनाओ, उसके ऊपर एक छोटा जीरो बनाओ, और ये दोनों लाइनें निकाल के यहां से उसके बड़े जीरो से यहां रख दो, बस हो गया। अच्छा बना। ठीक है,
अच्छा, माम एकम याद करो, इसका चित्र याद, माम एकम याद कर रहा है योगी। ठीक है। अब आप अगर बहन जी के रथ में हैं, तो यहाँ पर दो वो छोटे छोटे एट है ना, ऐसे 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 एट बनाते चले जाओ तो चुटिया बन जाएगी। ठीक है। अगर आप भाई के रथ में हैं, तो ऐसे एक पीछे से क्वेश्चन मार्क है ना, सर पे से क्वेश्चन मार्क निकाल दो। पंडित की चोटी नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन मार्क निकाल दो तो आप भाई की हो गया, बस। सिंपल है। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये भी उसमें है। कोई देहधारी को याद मत करो, अभी तुम समझते हो, फिर समझाना है। अभी तुम समझते हो, यहां बैठे हो तो तुमको समझना है, फिर दूसरों को समझाना है। आज बच्चों को भी यही प्रैक्टिस कराएंगे। आज बच्चों को भी यही प्रैक्टिस कराएंगे। सब लोग पेंटिंग बनाएंगे, है ना। कौन कौन। ठीक है, होमवर्क दे देंगे। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है, बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम्हारी एडॉप्शन हुई है वर्षा देने के लिए। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। ठीक है। लोग कहते हैं ना, सिर्फ ब्रह्मा बीके ही बनेंगे स्वर्ग के मालिक, सिर्फ बीके ही बनेंगे देवता। इट्स नॉट अबाउट बीके। ब्रह्मा जैसी धारणाओं पर चलकर अपनी आत्मा को कुमार, इंडिपेंडेंट बनाना, कोई भी बना सकता है, कोई भी पा सकता है। जी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर अगर कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। तुमको बाप का तुमको बाप कितना समझाते हैं, आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। याद में नहीं रहेंगे तो फिर पवित्र बन नहीं सकेंगे, और पवित्र बन नहीं सकेंगे फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ा ही रहती। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ा ही रहती है। बाप कहते हैं अच्छा, अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है, यही मेहनत है। पहले पवित्र थी, अब फिर बाबा मिला है, फिर पवित्र बनना है, यही मेहनत है। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। किसी भी चीज का सुख नहीं है। ठीक है। कभी गवर्नमेंट कुछ लगा देती है, कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ हो जाता है। और अभी तो देखो उस चीज को सिंबल स्टेटस बना लिया उन लोगों को। सारा दिन पहरे में रहते हैं, जो बड़े बड़े वीआईपीज हैं कैसे रहते हैं बॉडीगार्ड के बीच में, लेकिन उस चीज को सिंबल स्टेटस बना लिया उन्होंने। तो कोई सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजा है, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाए थे वह प्रजा बन गए। साहूकारों पर और राजाओं पर तो मुसीबत है। सबसे पहले टारगेट किन्हें करते हैं, उन्हें ही करते हैं। सबसे पहले टारगेट उन्हें ही करते हैं भाई। इनके पास धन संपत्ति बहुत सारी चीजें होंगी ना, तो बस जो उनकी मर्जी होगी वो करेंगे। यहाँ भी जो राजाएं थे वो प्रजा बन गए। राजाओं पर फिर भी प्रजा का राज्य हो गया। ड्रामा में ऐसे नूंद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल पहले भी ऐसा हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिख व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य लेते हो। देखो, अगर अपना राज्य लेना है, दिल लगाना पड़ेगा, जान लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। दिल व जान, सिख व प्रेम, सिख व प्रेम, वो भावना होनी चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, तो तुम्हें वो राज्य मिलेगा। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे,
आज की मुरली में है। कल परसों बोला ना, किनका श्रवण था? आदरणीय रमेश भाई जी, फिर जगदीश भाई जी, उससे पहले किनका था? मुरली मेरे लिए चल रही है, मैं कितना उसको समझता हूं। ये मुरली मेरे लिए भगवान चला रहा है, ये कितनी बार मुझे समझ में आता है। भगवान मेरे से बात कर रहे हैं, कितनी बार मेरे समझ में आता है। तो तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहां तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। बाप द्वारा हम नर से श्री नारायण कैसे बने? बाप द्वारा हम नर से श्री नारायण कैसे बने? बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला न सके, कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। ठीक है? बाप शिव बाबा, गुरु टीचर शिव बाबा, हम तो आपस में साथी हैं, परिवार हैं। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन जरूर बनना है। 21 जन्म विश्राम, ठीक है ना? और संपूर्ण पावन विश्राम है, ऐसा विश्राम नहीं है कि सो गए और फिर उठे, फिर और थोड़ा सा मुझे थकान हो रही है फिर सो गए, ये वाला नहीं है। ठीक है? 21 जन्म के लिए। और कल कितने जन्म के लिए बाबा ने बोला, किसको पता? 50-60 सही है, पूरे 5,000 वर्ष तो नहीं बोला बाबा ने। बाकी हाँ, ये हम लोगों ने फिर डिस्कस किया था भाई, बाबा किस एस्पेक्ट में 50-60 वर्ष कह रहा है कि कोई दुखी नहीं होगा। ठीक है? और हमने कहा था बाबा हमें तो पूरे 84 जन्म ही कोई दुख नहीं होता। ठीक है? पहले हमारी पावनता ने संभाल लिया, फिर भक्ति मार्ग की दुआओं ने संभाल लिया, फिर कलयुग में आए तो हमारे कुछ पुण्य कर्मों ने संभाल लिया, परिवार ने संभाल लिया, अब आपने संभाल लिया। हाँ, लास्ट में आकर थोड़े वो जो हिसाब किताब हमने बनाए हैं। तो अब तुम पूरे 84 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। एक सेकंड में, एक सेकंड में अपने को आत्मा समझो, यही भ्रकुटी के बीच में। आधा कल्प तो ड्रामानुसार देही अभिमानी बने, देही अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। तो आज सबको आत्माभिमानी अवस्था का अभ्यास करना है, आत्मा का अभ्यास करना है। दो चीजें करनी, या तो मिरर के सामने अपने को देखो, या मुझे जो सबसे अच्छा लगता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जो हमारा लक्ष्य है, उसको अपना प्रतिबिंब देखो। और जैसे आपको राजा बनना है तो राजा, आपको रानी बनना है तो महारानी बनना है महारानी। तो मैं आत्मा धीरे से निकलकर श्री विष्णु की भ्रकुटी में, अब वो आत्मा मुझे दृष्टि दे रही है। अब वो चैतन्य है, मैं स्थूल जड़ हूं। फिर मैं आत्मा उधर उनको दृष्टि दे रही हूँ, उनसे देखने का अभ्यास, वो आत्मा कैसी, वो पावनता कैसी, आत्मा का अभ्यास। लेकिन सिर्फ आत्मा के लेवल पर, शरीर पे नहीं। आधा कल्प तो ड्रामानुसार देह अभिमानी रहते हो, अब देह ही अभिमानी बनना है ड्रामानुसार। अब पुरानी दुनिया को बदल नया बदल अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनाना है। सबको देही अभिमानी और देह अभिमानी का पता है ना? देही अभिमानी अर्थात देही आत्मा, देह अभिमानी माना शरीर। कल एक माता जी कह रही हैं कि कल टॉपिक था ना कि विरला व्यापारी व्यापार करे। तो उन्होंने कहा विरला व्यापारी क्या होता है? उन्होंने कहा ये है ना अपना बिड़ला। तो बिड़ला जो है वो जाति है, विरला सिंधी शब्द है, विरला माना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ठीक है? तो विरला व्यापारी माना जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बिजनेस करे। और बिड़ला, बिड़ला जी जो आदित्य बिड़ला जी हैं या उनके पिताजी हैं, वो सारे, तो बिड़ला एक जाति है, विरला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ठीक है? तो माता जी उसके आधार पर लिख के ले आई। ठीक है? जैसे बिड़ला ने मंदिर बनाए हैं, ऐसे हम भी ज्यादा से ज्यादा वो करें, ये करें, वो करें। तो ऐसे नहीं। तो इसी तरीके से देह अभिमानी, देही अभिमानी, दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया फिर अब नहीं बनेगी।
नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवताएं थे। कैपिटल भी जानते हैं, जमुना का कंठा था, जिसको परिस्थान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती थी। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं, अभी ये यहाँ की भी बात है वहां की भी बात है। शिव भगवान वाच है, कोई भी बच्चा जो बाबा के ज्ञान में है, अगर वो शरीर छोड़कर जाता है और उसका जन्म इसी दुनिया में दोबारा होता है तो बहुत अच्छे से अच्छे घर में जाता है इस पुरुषार्थ अनुसार, और वो संपूर्ण पावनता को पाता है तो फिर तो वहां की बात है ही। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूं, तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, मुरली भी नहीं छोड़नी है, याद में भी रहना है और चार्ट भी देना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। चलो एक ऐसा अवगुण बताओ जिसको हम अवगुण नहीं मानते, या कई बार वो ध्यान ही नहीं रहता। हाँ, एक ऐसा अवगुण, एक ऐसा अवगुण जिसको हम अवगुण ही नहीं मानते, या कंसीडर ही नहीं करते, या लेट गो करते हैं, या डोंट केयर करते हैं, है ना? बताओ अवगुण। बाबा को भूल जाना बहुत बड़ा अवगुण है ये तो। बाबा को भूल जाना तो बहुत बड़ा अवगुण है। और हाँ, जोर से बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत अच्छा है। जोर से बोलना, कमेंट करके बोलना, है ना, तीखा बोलना, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है। दूसरों को देखना अवगुण है। और बताओ, बहुत अच्छे अच्छे निकल के आ रहे हैं तो मेरे भी माइंड में नहीं थे। हाँ, पर चिंतन तो बहुत बड़ा अवगुण है। अपने पुरुषार्थ के लेवल आसपास वालों को देख के रखना, अपने लक्ष्य के हिसाब से नहीं। अपने पुरुषार्थ के लेवल आसपास वालों को, पता नहीं क्या लिखा है, अपनी बात मनवाना। अपनी बात मनवाना इन द सेंस सुपीरियोरिटी नेचर, है ना? जोर से हंसना, क्रिटिसाइज करना, अंडर करना, बहुत बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना। ठीक है, कोई भाई रिलेटिव है आपका, दोस्त है, उसने रिप्लाई नहीं किया, आप मुझसे नाराज हैं? हाँ, मैंने क्या किया है? अपने आप ही सोचे चले जा रहे हैं। किसी के अवगुण देखना तो बहुत बड़ा अवगुण है। मुंह में रोना, सेंसिटिव नेचर, जिद करना, क्रिटिसाइज करना, है ना? अपने शब्दों से अपनी सीट का आभास कराना, है ना? कोई फोन आ जाए तो चार दिल तक, भोजन करते समय बात करना, कोई फोन आ जाए तो चार्ट देना, रह जाना, ग्रुप बंद हो जाना, कुछ भी। हाँ, अपने लिए बहाने देना, जिद को सिद्ध करना। ठीक है, बहाने देना बहुत ज्यादा। बाबा मैं कल बहुत थका हुआ था ना इसलिए, है ना? तो देखो कितने छोटे छोटे, नोट डाउन कर लेना इनको। सब लोग नोट कर लेना आज इनको, अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और कुछ कुछ तो मैंने बोले ही हैं। अवगुण जो अवगुण नहीं लगते हैं, और यही छोटे 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 छेद हैं जो हमारी नैया को डुबोते चले जा रहे हैं। हाँ, बाबा का लिटरेचर ना देना, नहीं नहीं, ये तो नहीं है। इसको थोड़ा ही कहेंगे, वो तो अपना भाग्य है, आपको कमाई करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, अवगुण थोड़ा ही कहेंगे। अच्छा, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, याद में रहते हैं, पढ़ाई भी करनी है। यह है बहुत ऊंची पढ़ाई, एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, पढ़ाने वाला भी है ऊंचते ऊंच, शिव बाबा। ठीक है ना? हाँ, ये भी बहुत बड़ा अवगुण है। मुरली में आई बातों को अपने स्वार्थ के लिए यूज करना, मुरली में आई बातों को अपने स्वार्थ के लिए यूज करना। कल एक भाई ने बोला ना कि बाबा ने कहा 10 से 12 सोना नहीं है, तो वो कह रहा है मैं 10 से 12 योग करूंगा, क्योंकि सोना भी तो एक प्रकार का योग है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं, है ना? आप लोग जैसे बहुत सारी माताएं यहाँ बैठी है जिनकी गीता पाठशालाएं हैं, समर्पित बहनें बैठी हैं। मुरली की लाइनें लेकर किसी को भी उसके पर्टिकुलर व्यवहार के लिए इम्पोज मत करना, फोर्स नहीं करना। जैसे बाबा ने कहा है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने धन का, तन मन धन को लगाओ, तो इस लाइन को लेके एम्फेसाइज करना।
कुछ तो लगाते ही नहीं है, रहता भी है और फिर लगाते। ऐसे नहीं कहना किसी को, प्लीज नहीं कहो। आपको दूसरों की परिस्थितियां और पेपर नहीं पता है। मैं एक सीधा सा तरीका बताता हूँ, आप इसे कुछ महीने करके देख लीजिए। चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, आपको हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा, भाई अभी इतना नहीं चाहिए। ठीक है। सिर्फ एक ही बात, पालना करो। आप में ताकत होनी चाहिए पालना करने की, लोग अपना सर उतार के देने को तैयार है। ठीक है ना। जो निमित्त बैठे हैं, 8-10 माताएं बैठे हैं जो गीता पाठशाला चलाती हैं। हाँ, कम से कम 5-6 तो दीदियां बैठी हैं जो सेंटर चलाते हैं। ठीक है। आप सिर्फ पालना करो। मेरे घर से कोई रोज एक किसी ना किसी ब्राह्मण को दिल से, दिल से मैं पालना करूंगी। पूरे 5,000 साल में जिन देवताओं की पूजा की, आज वो मेरे घर चल के आ रहे हैं। और उसमें शुरुआत करो सबसे छोटे वाले से लेके, जो बिल्कुल गरीब, जो पूरा बिल्कुल छोटी माता है ना, जो मतलब साधारण, माता जी आज भोजन करके जाना, माता जी आज नाश्ता करके जाना, माता जी आज चाय पी के जाना। बिल्कुल छोटे से। जो बड़े बड़े साहूकार हैं वो तो अपने घर भी कर लेंगे, इन लोगों के पास समय है, जगह है, नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। हमें उन चीजों में नहीं जाना। ये देवकुल की चुनी हुई आत्मा है। शिव भगवान वाच स्थूल और सूक्ष्म पालना करना। ठीक है। और अगर सेवा करा रहे हो तो हाथ बटा के सेवा करना। वो आपको हाथ ले लगाने ही नहीं देंगे, वो लगाने ही नहीं देंगे। और ये जो ब्राह्मण सुन रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है। दीदियां इतनी ऊंची हस्तियां हैं, उनको कोई काम करने के लिए आपको बोलना ही ना पड़े, ना उनको कोई काम करना पड़े। उनको तो महाराजा बना के रखो। ठीक है। और दीदियां हमेशा सेवक बन के रहो। है ना। तो बाबा कहते हैं, ऊंच ते ऊंच पढ़ाने वाला भी ऊंच ते ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया में रहते हैं, ये पढ़ाई ऊंच ते ऊंच है। विश्व का मालिक तो तुम बनते हो। कितनी नई नई बातें हैं, कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं। मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं। तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गंवाते हो, फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। तो मूल वतन भी बना सकते हैं, सूक्ष्म वतन भी बना सकते हैं, परम धाम भी बना सकते हैं। है ना। खिचड़ी पेंटिंग में। अच्छा। मूल वतन से तुम यहां आकर 84 जन्मों का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूं, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गंवाई थी। ठीक है। अभी तुमको फिर पुरुषार्थ कराता हूं, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गंवाई थी। लिख सकते हो इसे अपने लाइनों में। हाँ। अभी फिर, हे विश्व मोहन बच्चे, मैं तुमको पुरुषार्थ कराता हूं, वह संपूर्ण पावनता की प्रारब्ध, वो संपूर्ण विश्व की बादशाही जो तुमने गंवाई थी। लाइनों को अपने लिए मॉडिफाई क्या करो, ये मुरली मेरे लिए चल रही है। हार और जीत का खेल है ना। यह रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। और तुम भी मनुष्य, पर बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल बने हो, वह सब भक्ति की नॉलेज है। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। भाई कमाई के लिए भी डिग्री चाहिए होती है, शास्त्रों के लिए भी डिग्री चाहिए होती है। यह है रूहानी नॉलेज। तुम रूह को रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं, बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5,000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा, जिससे पुराने जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएं और नए जन्मों के लिए भाग्य बन जाए। पुराने जन्मों के विकर्म विनाश करने के लिए एक ही तरीका बताया है, कौन सा? मुरली में बाबा ने पुराने भक्ति मार्ग में पुराने सारे विकर्मों को विनाश करने का एक ही तरीका कौन सा बताया बाबा ने भक्ति मार्ग में? किसको याद है? एक ही तरीका जिससे पुराने जन्मों के सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। हाँ, काशी कलवट, राइट आंसर। काशी कलवट खाओ तो वो भी नौदा भक्ति के साथ। ये नहीं कि आपको पता चले कि भाई मैं तो सारे खत्म हो जाएंगे, मैं तो जाके वहां कूद जाऊं, नहीं, नौदा भक्ति के साथ।
9 प्रकार की भक्ति के, पहले आपने श्रवण किया हो भगवान का, भगवान को सुना हो, कीर्तन किया हो, भगवान की कीर्ति गाई हो, अर्चन किया हो, बाबा की अर्चना गाई हो, वंदन किया हो, बाबा की वंदना किया हो, दास्य किया हो, भगवान का दास बन के रहे हो, ठीक है, पद सेवन किया हो, उसके जो भगवान के चरण हैं उनमें सेवक बन के, सख्य किया हो, उसको सखा बनकर यूज किया हो, तब उसके बाद अगर करोगे तो यहां देखो, याद से विकर्म विनाश होते हैं। मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं है, किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। सबसे लास्ट है आत्मनिवेदन। ओके, तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रहा है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाय निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। समझे? जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं और निंदा कराते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। ठीक है। अब बाबा का हाथ छोड़ के कौन कौन, बाबा का हाथ छोड़ना अर्थात वो मत समझना जो ज्ञान छोड़ के चले गए, यहां भगवान के साथ रहते हुए भगवान के नियमों के नियम रूपी हाथ तो छोड़ना, मुरली मिस करना, नुमाशाम मिस करना, भगवान की अवज्ञाओं पे चलना, इसे भी तो छोड़ना ही कहेंगे। भाई तुम हमारे साथ रहते तो हो, लेकिन लगता नहीं तुम हमारे साथ रहते हो। ना तुम कभी बात करते हो, ना तुम कभी कुछ हमारे साथ शेयर करते हो। ठीक है, जानबूझ कर ये सब करना। एक है मजबूरी से, भाई आपके घर में कितने प्रकार के लोग हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, उसके अनुसार आपने अपनी नियम मर्यादाओं का एडजस्ट किया हुआ, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप कर सकते हो और आप नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है? भगवान का हाथ छोड़ना। इस रिवीजन क्लास का भी यही नियम है। बिना अमृत वेले और चाट दिए नोट अलाउड। ठीक है, अपना वो पंच कार्ड लेके आया करो। देखा है आपने, बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है ऐसे पंच कार्ड होता है, वो उसको ऐसे लगाते हैं तो गेट अपने आप खुल जाता है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा भी स्क्रैच आ गया, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो अमृत वेला नहीं किया, चार्ट नहीं दिया, तो प्लीज नो, नॉट अलाउड। ठीक है, घर रहो, मौज करो, छुट्टी करो। रोज रोज क्या ये लगा रखा है, मुरली मुरली मुरली, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्या हो जाएगा इससे? है ना? ठीक है। तो हाथ छोड़ वह प्रजा में बहुत कम पाते थे, भगवान की निंदा कराते हैं। मैं किसी जिम्मेवारी वाली पोस्ट पे बैठा हूं, मेरी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं और मैं वो जिम्मेवारियां निभा नहीं रहा हूं, निंदा कराते हैं। ठीक है भाई जी, हाँ, किसी ने लिखा था ना हमारे सेंटर पे तो नुमा शाम होता ही नहीं है। तो कौन कौन करा रहा है ये? एक एक जगह सेट कर दो, हर सेंटर पे कम से कम 2 बहनें तो होती होती हैं, कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो। और सेंटर है तो 5-10 स्टूडेंट भी होंगे, ऐसे तो है नहीं अकेली ही बहन ही है। 5-10 स्टूडेंट का मतलब है कि 10 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को रोज नुमा शाम के लिए जरूर बुलाएं। फिर जिस दिन आपका हो सके आप बैठ जाएं, नहीं हो सके तो अकेला ही बैठे। इस तरीके से करके हर स्टूडेंट का 10वें में नंबर आएगा। 1 महीने से ज्यादा गैप नहीं देना है। जिसके पास 90 स्टूडेंट है तो उसमें 3 स्टूडेंट एक दिन बैठे, तो उनका 1 महीने के बाद नंबर आएगा। या सबकी अपनी अपनी डेट्स ले लें और टाइम ले लें, भाई इस समय सबको नुमाशाम आना है, कौन कौन आ सकता है। 90 में से 45 तैयार हुए, 45 को करो। आपको कोर्स कराना है, कोर्स कराते रहो, साइड में चलता रहे। आपको मुरली क्लास करानी है, चलाते रहो। जिनकी मजबूरियां हैं तो मुरली क्लास तो खत्म नहीं कर सकते शाम की, कराओ, लेकिन साथ में नियम बने रहने चाहिए। ठीक है, भंडारे की सेवा होती है, बाबा मिलन होता है, तो हम ये थोड़ा ही कहते बाबा मिलन हो रहा है तो हम भंडारे की, अपनी सेवा चलती रहती है, बाबा मिलन होता रहता है। जैसे ही हमारी सेवा पूरी होती है भाग के बैठ जाते हैं। ये थोड़ा ही है कि भंडारे की सेवा थी इसलिए हम बाबा मिलन करने नहीं गए, भाई जैसे ही पूरा हुआ भाग के चले जाओ। समझे? तो निंदा नहीं करानी है। पढ़ाई तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। अभी अभी 2-3 दिन पहले ये कितने शब्द आए,
पुरुषार्थ में बहुत मार्जिन है। हाँ, पुरुषार्थ जल्दी जल्दी करो। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है? पढ़ाई में मार्जिन माना कितने लोग हैं जो रोज पॉइंट्स लिखते हैं, कितने लोग हैं जो उसे रिवाइज करते हैं, कितने लोग हैं जिनको वो याद रहता है, और उसके बाद कितने लोग हैं जो उसे याद करने के बाद उस पर योग और धारणा करते हैं। कितनी मार्जिन है? देखो अपने आसपास के। ठीक है, छत पे जाना, छत पे जाके ऐसे करके देखना कितनी मार्जिन है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक ही बाप है जो यहां आकर किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, मार्जिन है। मैं हमेशा बोलता हूं, आज जब ये शब्द आए तो मैं अपने शब्दों को दोहराता हूं। इतना टाइम है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। इतना टाइम है, टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना टाइम है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। कोई पूछते ना कितना टाइम है, बाप कहते हैं हम जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है, समझे? याद नहीं करते हो तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है। बैठो, बैठो, बैठो। ठीक है, आजकल मधुबन के कितने अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे हैं। मधुबन में आए हैं, बैठकर योग कर रहे हैं, कमिटमेंट्स किया है। ठीक है, हमारी दीदी आई मिलने, कुमारी भट्टी थी। हाँ, अरे भाई जी हम पहले आने वाले थे, फिर हमने सोचा कि हम करके आएंगे, तो हम ना कहीं बाहर गए हैं ना हमने कोई शॉपिंग की है। हम यहाँ पांडव भवन भी सिर्फ तपस्या करने के लिए हैं, आपको ओम शांति करने के लिए, और हमने इतना 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 योग किया है। ठीक है, परिवार के लिए जिम्मेवार बच्चे तैयार करना। भेड़ बकरियों की तरह लाके छोड़ देना, भाई अपने आप तुम इधर जहां जहां करना है करो, मैं तो अपना 3 दिन बिजी हूं, ऐसे नहीं। प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल। हाँ, और रोज शाम को एक मीटिंग 15 मिनट की, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। किसी को बाहर नहीं जाना है। ऐसी कोई भी जरूरी चीज गेट के बाहर नहीं है जिसके बिना आपका जीवन खत्म हो जाएगा। और ऐसी सारी चीज गेट के बाहर मिल रही हैं जिसकी वजह से आपका योग पूरी तरीके से जीरो हो सकता है। चमकीली, धमकीली, महंगी, वेस्ट। कोई दादी बन के आ रही है, कोई नानी बन के आ रही है, कोई मौसी बन के आ रही है, पोती के लिए ये लेना है, धोती के लिए ये लेना है, कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। गेट से बाहर किसी ने कदम निकाला, फिर देख वहीं बैठा रहूंगा मैं डंडा लेके। अंदर चलो सब। एक बार घुस गए, घुस गए बस। मधुबन। बाप कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर हथ कार्डे दिल यार दे। हाथ अपनी सेवाओं में लगे रहे, दिल यार के साथ, दोस्त के साथ, साजन के साथ लगी रहे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस चीज का, राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी है ना, अल्लाह अव्वल दीन का भी नाटक दिखाते हैं। ठगा करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, आप ही चली जाती थी ध्यान में। बाबा कहते थे, बाबा प्रैक्टिस करते थे कि आपस में दृष्टि योग करो। तो अगर अभी कभी आपको आपस में दृष्टि योग करने का संकल्प आए, बिना दीदी की डायरेक्शन के मत करना। ठीक है, तो उसमें दृष्टि देते थे तो वो भी सामने में आत्मा को देख रही है, वो भी सामने आत्मा को देख रही है, तो दोनों दृष्टि देते देते ध्यान में चले जाते थे। तो अगर कभी आपको करना है ना, तो अपना शीशा सामने रखना। ठका क्या होता है? ठका माना एक ही हल्की सी आवाज। तो वो क्या करता था, खुदा दोस्त क्या करता था, उसको जब फाइनली सारी चीजें मिल गई, ऐसे ताली बजाता था तो पूरा सोना सोना सामने आ जाता था। तो वो खुदा दोस्त की कहानी है। तो बाबा ने कहा, हाँ, आपस में बच्चियां मिल जाती थी, आप ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे। तो वह बंद कर दिया। तो यह सब बातें है इस समय की। हातिम ताई की भी कहानी है। मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। 3 4 कहानियां हैं आज की।
मुलहरा निकालने से माया आ जाती है, रहस्य तो कोई भी समझ ना सके। बाप कहते हैं, बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा है। मुख में मुलहरा यानी कि चुप रहना है। चुप रहना है, मुलहरा डालना माना चुप रहना है। मुलहरा डालना मतलब आपकी लैंग्वेज में मिश्री है ना, मिश्री का एक टुकड़ा, वो डाल लो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी और मेरे युगल की बहुत लड़ाई होती है, और मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, सारे वही करते हैं, लेकिन मुझे टोकना तो पड़ता है। कि अच्छा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा कोई दवाई है? हाँ हाँ। तो वो इतनी मोटी मिश्री की दवाई देती। जैसे ही आपके पति आप पर गुस्सा करने लगे या आपको गुस्सा है, तुरंत इसको मुंह में डाल लेना। बस। तो मुंह में डालने थी तो बोलेगी कैसे, इतनी मोटी गोली मुंह में है, टॉफी। हम्म। पति भी देखता है कि ये चुप रहने लगी है, तो फिर 10 दिन बाद देती है, बहुत असर कर रहा है डॉक्टर साहब, बहुत असर कर रहा है। हाँ हाँ, मेरी फीस दे दो बस। मुख में मुलहरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे, बोलो वहां विकार का नाम नहीं है। दादी जानकी जी ने अपनी श्रवण की क्लास में बोला था, श्रवण की क्लास सुनी थी दादी जानकी जी की? दृष्टि योग नहीं करना है, दादी जानकी जी ने मना किया था। कोई भी पूछे, बोलो वहां विकार का नाम नहीं है ही वॉइसलेस वर्ड। 5 विकार वहां होते ही नहीं। देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी माया के राज्य में देह अभिमानी बनते, वहां होते ही हैं मोहजीत। तो कोई कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? तो एग्जाम्पल आप लोगों को पहले भी दिया था, फिर से बता देते हैं कि आप इंटरनेट के जमाने में आज जो जो चीजें पॉसिबल हैं आप समझ सकते हो। वो कहते हैं हाँ सारी पॉसिबल है, क्योंकि कि आपको आज से 10 साल पहले अगर ये पूछते, आपको ये पॉसिबल लगता? मुझे अपना अच्छी तरीके से याद है कि किसी ने मुझे कहा कि अब सारे चैनल मोबाइल पे आया करेंगे। अब मुझे खुद ये वो नहीं हुआ कि इतने सारे चैनल मोबाइल पे कैसे आ सकते हैं। अब देखो, सारी दुनिया ही मोबाइल पे है। समझते हैं? तो संभव। और हो किसके थ्रू रहा है? कोई कहता है कैरियर वेव्स हैं, कोई कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स हैं, कोई कहता है रेडियो एक्टिव वेव्स हैं। चल किसके थ्रू रही है? नेचर। नेचर। माया के राज्य में देही अभिमानी बनते हैं, वहां होते ही है मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है ना जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, बाप की याद में रहते पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर चले जाएंगे। यह कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ सागर है, सूर्य है, चांद में क्या है। आगे समझते थे यह देवताएं हैं। तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं। यहाँ खेल होता है, तो यह बत्तियां भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं। ठीक है ना, वहां पर नहीं होती, यहाँ इनकी जरूरत है। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते हैं, जल में ही होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे। बाकी जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में नहीं रहते। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो सब प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। अपने जो पूर्वज होते थे, हमारे पिताजी तो ये थे, हमारे पिताजी तो ये थे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र बैठा हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में तुमने इस सृष्टि में, इस चक्र में कौन सा रोल निभाया है, उसके अकॉर्डिंग सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सीज रहा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सीजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है। फिर है तुम्हारी बिरादरी, सृष्टि तो चलती रहती है। बाप समझाते हैं बच्चे, नर से श्री नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वह करनी हो। ठीक है ना, जो बोले हैं वही करें। जैसे ज्ञान रतन की बात है ना, बुद्धि में है, उनको धारण करना और फिर उनको अप्लाई करना।
पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा, हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। यह एक ही पढ़ाई है, नर से श्री नारायण बनने। बाबा बार बार इस चीज को बहुत बहुत हर मुरली में बोलते हैं, ये एक ही पढ़ाई है, नर से श्री नारायण बनने की। भगवान पढ़ा रहे हैं और इस समय पढ़ा रहे हैं। यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा तुम बनते हो और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को भूलते हैं क्या? कहते हैं बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे या तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायाब टीचर्स। ठीक है ना, असिस्टेंट टीचर्स, नायाब माना असिस्टेंट टीचर। एक मुख्य टीचर कौन है? शिव बाबा। बाप को भूल भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। एक भूले तो दूसरे को याद करो। 3 चांस कौन से दिए जाते हैं बताओ? 3 चांस कौन से दिए जाते हैं? तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, कौन कौन से? हाँ, याद करने के 3 चांस दिए जाते हैं, कौन कौन से? हाँ, बाप, टीचर और सदगुरु। एक भूले तो दूसरे को याद करो, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है, मुख में मुलहरा डाल देना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन का किला मजबूत बनाना है, और संगठन का किला मजबूत बनाने के लिए सब नहीं करना। क्या करना है वो बाबा बता रहे हैं। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है, इसीलिए भले ही छोटा संगठन हो लेकिन शक्तिशाली हो। भले ही इस पूरी क्लास में ये 100-150 लोग मत आए, ठीक है ना, सिर्फ 10 आओ लेकिन करके आओ। तो बाबा कह रहे संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के लिए, संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, एक मत। ठीक है, बताओ भगवान की कौन सी एक ऐसी श्रीमत है जिसके जिसके ऊपर सारे ब्राह्मण राजी हो जाएंगे? जैसे आप कहोगे बाप समान बनना, तो आधे लोग कहते हैं हमें नहीं बनना है, हम तो ऐसे ही ठीक है। बाबा की एक ऐसी श्रीमत जिस पर सारे ब्राह्मण कहेंगे हाँ हाँ ये तो मैं मान लूंगा। कौन सी श्रीमत है बताओ, चलते फिरते करेंगे। हाँ, तो अब बाबा की एक श्रीमत ऐसी, ब्रह्म भोजन। ठीक है, तो बाबा की एक श्रीमत ऐसी जिस पर सब राजी हो जाते हैं कि भाई सबको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, तो सब हाथ खड़ा करते हैं। राम सीता बनना है नहीं, ठीक है। तो बाबा कहते हैं एक एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना, ना कोई डिस्टर्ब हो ना कोई डिस्टर्ब करे। ठीक है ना, सब एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देते रहें तो संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है, समझे। अगर ये संगठन इतना मजबूत बन गया, ये आधार बन गया, तो विजय तो निश्चित ही है। इसलिए संगठन में मिल के पुरुषार्थ करो, जो होमवर्क देते हैं उसको करो, और होमवर्क सारा श्रीमत अनुसार है, एक भी कहीं भी अपनी मत नहीं। काम करना है मुरली से, काम बात करनी है मुरली पे, योग करना है मुरली से, धारणा करनी है मुरली से। स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ और युक्त युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। ठीक है, पवित्र आत्मा की डेफिनेशन, हर कर्म यथार्थ और युक्त युक्त हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या हुआ? पहले, सबसे पहले क्या हुआ? सभी को गीत सुनना है, ठीक है ना। गीत कौन सा? हाँ, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ठीक है, सभी को गीत सुनना है, कम से कम 2 से 3 बार, है ना। दूसरा, मुरली रिवीजन, सबको क्या बनानी है? खिचड़ी पेंटिंग बनानी है ना। खिचड़ी पेंटिंग में क्या करना है? सारे जो भी मुरली से 5, 6, 7, 8, 9, 10 आधे घंटे के अंदर जितनी भी लाइनें निकल के उसकी पेंटिंग बनानी है। उसका एग्जाम्पल आपको
दिया है। फिर आत्मा का अभ्यास करना है। आज बाबा ने कहा ना, अपने को आत्मा समझो, तो आत्मा का अभ्यास, या तो मिरर में अपनी शक्ल देखना, ठीक है, अगर वो अच्छी ना लगे तो फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण की, अगर जिनके पास चित्र है ना, तो वहां पर मैं आत्मा, यहाँ सामने मेरी आत्मा श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जिस भी लक्ष्य है आपका उसकी भ्रकुटी में, और उनको देखना, उनसे दृष्टि लेना, उस आत्मा को महसूस करना। इसने ये इतना ऊंच पद कैसे पाया, इसकी पावनता किस आधार पर है, इस तरीके से धीरे धीरे। और फिर दूसरा अ, अ, आत्मा वाला पार्ट और लिखने वाला टॉपिक है कि संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले, तो संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से मुख्य व्यवहारिक पुरुषार्थ करने हैं। सूक्ष्म नहीं, व्यवहारिक। उसमें सूक्ष्म भी लिख सकते हैं लेकिन मुख्य ध्यान रखना है व्यवहारिक। ओके, तो ये आज का प्रैक्टिकल होमवर्क था। ओम शांति। तो आज के कुछ प्रश्न आए हैं, उनको फटाफट से ले लेते हैं, है ना। तो हमारी उन्नति हो रही है ये कैसे पता चले। योग करने का मन कर रहा है तो आपकी उन्नति हो रही है। धारणाएं करने का मन कर रहा है तो आपकी उन्नति हो रही है। पुरुषार्थ में उमंग उत्साह है, खुशी है, संतुष्टता है, हाँ, खूब रस आ रहा है, तो आपकी उन्नति हो रही है। मुरली रिवाइज करने का, मुरली को पढ़ने का, मुरली आपको खींच रही है तो आपकी उन्नति हो रही है। दूसरों को सुख देने का मन कर रहा है तो आपकी उन्नति हो रही है। दूसरों की जो उन्नति हो रही है उसको दूसरों के सामने बताते हुए आपको हेजिटेशन नहीं होती, दूसरों को आगे बढ़ाने में सुख मिल रहा है, तो आपकी उन्नति हो रही है। और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, विशेषकर जो योग की बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, और है, अगर ध्यान सिर्फ मुरली और सुनने और श्रवण सुनने में है तो क्या ये गलत है। मुझे लगता है ये YouTube वाला क्वेश्चन है, क्योंकि YouTube में हमने कहा था ना कि भाई ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग पे मत जाना। तो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। श्रवण सुनने में है या मुरली सुनने में है तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसे योग में ना काउंट करें, ठीक है। अच्छा, क्या सॉन्ग सुनना याद में काउंट होगा। समटाइम्स इट इज़ ओके, बट नॉट एवरी टाइम। जैसे हम दिन में 3 बार अपना सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट हो जाएंगे, तो उसको काउंट करो ना करो एक ही बात है। लेकिन आप अच्छे से बैठ के बाबा को याद कर रहे हैं तो यू कैन, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 बार सेंटर पर मुरली सुनने जाती हूँ तो क्या नुमा शाम समय वाली मुरली नुमा शाम योग में काउंट होगी। देखिए, अगर आपकी मजबूरी है मुरली में बैठना फिर तो बात अलग है, लेकिन नुमा शाम के टाइम तो नुमा शाम ही होना चाहिए, ठीक है। आप मुरली सुनिए फिर घर पर रिवाइज कीजिए, लेकिन नुमा शाम के टाइम तो नुमा शाम ही करना चाहिए ना। दादी जानकी जी कहती थी कि योग के समय पर मुरली सुनना, मुरली के समय पर योग करना डिससर्विस है, ठीक है। फिर है सेंटरों का जो नियम है, सेंटर पे जो सिस्टम बना हुआ है, बहुत सारी आत्माएं जो सुबह नहीं आ सकती उनके लिए शाम को मुरली चलाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपको भी सुननी है, दीदी मैंने सुन रखी है, मैं योग करूंगी बैठ के बस, अपने नियम क्यों तोड़ने हैं, है ना। अच्छा, फिर मुझे रोज का नया श्रवण नहीं मिल रहा है, आपके चैनल पर कैसे मिलेगा। रोज सुबह 7 से 8 बजे तक, हाँ, डेली एक क्लास पोस्ट होती है, उसको श्रवण बोलते हैं, आदि रत्नों की क्लास। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वो नोटिफिकेशन आता है उसमें ही सामने दिखाई देता है। आज रमेश भाई जी की क्लास का दूसरा पार्ट अपलोड किया है। ओके, अच्छा, और क्या है, इतने सारे प्रश्न आ जाते हैं। योग और तपस्या में क्या अंतर है, हाँ। अच्छा, योग और तपस्या में क्या अंतर है। योग माना संबंध, तपस्या माना विकर्म विनाश, जो प्राप्ति, ठीक है। जैसे हम योग लगाते हैं, बाबा याद आ रहा है, बाबा के साथ प्यार से बातें कर रहे हैं, बाबा के साथ संबंध निभा रहे हैं, इसको कहते हैं योग। इससे आपको बल मिल रहा है, संबंधों का बल होता है। फिर आपकी एकाग्र स्थिति बन गई है, लाइट स्थिति बन गई है, आप साकाश दे रहे हैं, आप अपने को बीज रूप स्थिति में स्थित करके विश्व को साकाश दे रहे हैं, वाइब्रेशन शक्तिशाली कर रहे हैं, उसको तपस्या कहेंगे। जिसमें आप हल्कापन महसूस कर रहे हैं, विकर्म विनाश हो रहे हैं, ठीक है। योग और तपस्या में जिसे बाबा कहते हैं योग बल, वो। अच्छा, भाई जी शंकर के पाठ के बारे में डिटेल में बताइए। डिटेल में तो क्या ही बताएं, डिटेल में तो बाबा ने नहीं बताया तो हम क्या बताएं। एक सूक्ष्म वतनवासी देवता जो हमारी संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति का प्रतीक है,
ठीक है, माया पर जिस उस पर शेर के उस पर बैठे हैं वो, तो माया पर संपूर्ण विजय। ठीक है, त्रिशूल, अपने तीनों लोकों का, अपने आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान, और फिर उसको डमरू यानी कि सारे विश्व को देना, जो मुझे मिला है वो सबको देना। ठीक है ना, और फिर उस स्थिति में रह के अपने को संपूर्ण देही अभिमानी बना के एक बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में रहना। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं जो बता सकते हैं। अच्छा, अंतर्मुखी कैसे रहें? चुप रह गए। ठीक है, अंतर्मुखी रहने का सबसे आसान तरीका है चुप रहिए, इसको कहते हैं साइलेंस। अंतर्मुखी रहने का तरीका है, जैसे आज है मुरली है, तो मुरली की लाइनों पर विस्तार से चिंतन करना। जैसे अब आप मुरली की एक लाइन लेंगे, उस पर आपको पेंटिंग बनानी है, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो अपने मन में साइलेंस रहकर किसी ना किसी प्रकार के ज्ञान के चिंतन में रहना, उसको अंतर्मुखी कहते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है उसके बारे में पॉजिटिव सोचना, उसको अंतर्मुखी कहते हैं। ठीक है भाई जी, घर गृहस्थ में रहते हुए 8 घंटा योग कैसे करें? उसके लिए तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। 8 घंटे का लक्ष्य रखिए, 8 घंटे नहीं कीजिए, फिर जितना हो सके उतना पुश कीजिए। ठीक है, अगर 5 घंटे 5.5 6 घंटे से ऊपर की सीटिंग है तो उसमें मुरली रिवीजन भी आ सकता है, उसमें आप श्रवण भी ऐड कर सकते हैं, उसमें आप लेटर भी ऐड कर सकते हैं, उसमें आप चिंतन भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग योग तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, हमें पता नहीं आपके घर की सिचुएशन कैसी है। भाई जी, घर पर रंगीन कपड़े पहन सकते हैं, जो भी समर्पित भाई बहनें नहीं हैं वो कहीं पर भी कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन मर्यादित कपड़े, और खास तौर से जो अलौकिक सभाएं हैं, सेंटर की, मुरली क्लास की, सेंटर के विशेष फंक्शन और मधुबन, वहां पर सिर्फ वाइट पहनना है। आप लोग वाइट पहनने लगे तो फिर हंगामा हो जाएगा। ठीक है, तो खूब अच्छे से सज संवर के जाना है शादी वादी में, लेकिन ऐसा कि लोगों को ये ना लगे कि ये बाहर की दुनिया वे सन्यासी बन गए, उतना जितना जरूरी है। ठीक है ना, पता चल रहा है कि बुआ जी की शादी हो रही है और सारे बुआ जी को छोड़ के आपको ही देख रहे हैं, ये माता जी कौन है, ये माता जी कौन है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ओम शांति। चलिए, बाबा को थैंक